नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आज का किस्सा 7 से 8 किलोमीटर दूर होगा और देर रात का समय है। आप देखेंगे वीडियो में एक बहुत बड़ा बंगला है और देर रात का समय है। मुझे फ़ोन आया कि सांप हमने देखा है। जब तक मुझे इस जगह का कुछ अंदाज़ा नहीं था कितनी बड़ी होगी, कैसा होगा, लेकिन जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने बताया कि जगह काफ़ी बड़ी है और इसलिए हम 2-3 जने साथ में आए ताकि हम इस स्नेक को लोकेट करने में आसानी रहे। अंधेरा है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी, और घास फूस सब ज़्यादा ही है। लेकिन जब अंदर गए तो आप देखिए कि बहुत बड़ा गार्डन जैसा है, लॉन भी है और बाग बगीचा होगा। तो अब सांप तो निकलेंगे और बारिश का समय है। बारिश में तो इतने मेंढक होते हैं कि सांप का मुंह में शायद पानी आ जाता होगा और इसीलिए सांप बाहर निकलते हैं। अब ये जो घर है ये उस बंगले के अंदर जो स्टाफ काम करता है उनका है। उनके घर में यह सांप दिखा, मुझे फ़ोन आया और मैं पहुंचा हूं अपने और साथियों के साथ। अब कठिन काम ये है कि जहां उन्होंने सांप देखा था उस जगह से मेरा कोई भी साधन उसको रेस्क्यू नहीं कर सकता है। आप ये जो फर्नीचर देख रहे हैं उस फर्नीचर के नीचे की तरफ उन्होंने कहीं सांप देखा था। वो लोग लाइट वगैरह की व्यवस्था भी करने में लगे हुए हैं ताकि हम उसको नीचे से देख सकें। अभी तो मोबाइल की लाइट से भी हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं दिखा था उस समय कि सांप कहाँ है। उन्होंने वॉच रखी थी कि सांप कहीं और ना निकल जाए। मतलब ये है कि सांप वहीं होना चाहिए, कहीं आसपास ही। साथ वाली जगह पे देख लिया है, वहाँ पे अभी तो कोई हमें संभावना नहीं है। इसी फर्नीचर के आसपास ही कहीं होना चाहिए, ऐसा उनका अनुमान था और हमारा काम उसको ढूंढना था। वो लोग भी हमारे साथ में मदद में आए। देखिए वो लोग खुद ही, ये वीडियो उन्होंने ही बनाया था। ये जो फर्नीचर है ये फर्नीचर मूवेबल है कि नहीं है उसमें से किसी को मालूम नहीं था। मैं उनको बोला कि आप पता कीजिए कि फ़र्नीचर अगर मूव किया जा सकता हो तो ये ठीक रहेगा, पास आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। बाद में वो पता करके आए कि फ़र्नीचर मूवेबल नहीं है, फ़िक्स है, इसलिए अब वो संभावना तो कहीं बचती नहीं है। तो दूसरी बात, अब सांप कहाँ है नीचे देखिए, वो लोग बड़ी टॉर्च लेके आए, हम देख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ तो सांप हमें दिखा नहीं है। लेकिन बाहर नहीं निकला है इसका मतलब यहीं कहीं होगा, इसलिए इस तरह से हम अपना सरिया वगैरह अगर डालेंगे और उसकी आवाज़ से कई बार सांप बाहर निकलता है और उसको पकड़ने में हमें आसानी होती है। लेकिन वहाँ अभी तो सांप दिखा नहीं है। हम फर्नीचर में आवाज़ कर रहे हैं नीचे की तरफ से, लेकिन अगर उधर सांप होता तो अवश्य बाहर निकल आता। पक्की बात है अब वहाँ नहीं है, तो अब दूसरी जगह ढूंढने का प्रयत्न चालू किया जाए। हम भी लगे हुए हैं और वो जो स्टाफ वहाँ पे खड़ा है वो भी उसी कार्यक्रम में लगा हुआ है कि कहीं से एक बार पता चल जाए सांप एग्जैक्टली कहाँ है, उसके बाद उसको रेस्क्यू करने का प्रयत्न किया जाएगा। देखिए वो भी कुछ एक सरिया जैसा लेके आए थे आवाज़ करने के लिए, बड़ा आवाज़ होता कि ठोकने का, लेकिन अभी तक कहीं सांप दिखा नहीं है। अब इस कोने में जहाँ ये आप देख रहे हैं थैली जैसी है, इस कोने में होने की शक्यता है और देखिए वहीं निकला। अभी वीडियो में आपको नहीं क्लियर दिखाई देगा लेकिन सांप वहीं था और अब उसको पकड़ना कैसे ये भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि वहाँ से तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो मैं नहीं पकड़ सकता। उसको बाहर निकालने का रास्ता एक ही था कि वो फर्नीचर वहाँ से हटाया जाए। फर्नीचर तो फिक्स है, कोई शक्यता नहीं कि वहाँ से फर्नीचर हटे और मैं सांप को पकड़ सकूँ। दूसरा रास्ता, सांप को किसी तरह वहाँ से डराया जाए ताकि वो भागे, बाहर निकलने का प्रयत्न करें और हम उसको पकड़ लें। अब से तो सांप है सर जी, फर्नीचर में कहीं ऊपर भी चढ़ सकता है, इसलिए वॉच रखना भी बहुत ज़रूरी था। ये देखिए हम फर्नीचर को ठोक रहे हैं, इस आवाज़ से शायद सांप बाहर आ जाए, ऐसे हमारी कल्पना है। लेकिन अब ये तो जी सांप महाराज हैं, उनकी इच्छा होगी तो निकलेंगे, नहीं तो ना भी निकलें। अभी तो नहीं निकल रहे हैं, शायद आराम फरमा रहे हैं कि क्या है मालूम नहीं है, लेकिन अब पकड़ना तो है। उन पे एक लाइट भी फेंकी जा रही है ताकि वो उस लाइट के कारण शायद बाहर आ जाएं, लेकिन अभी तक तो कोई सफलता हाथ नहीं आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वहाँ से चल के ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ देखना भी उचित समझा
और यहीं पे थोड़ी देर में ये देखिए सांप जी आ गए हैं। ये बड़ा नाग है, फुल्ली ग्रोन अप है, करीब 5 से 6 फुट का होगा और ये सांप मेरी पकड़ में आ गया है। आज का रेस्क्यू थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप आगे देखेंगे। एक तो जिस लोकेशन में था वहाँ से सांप को निकालना मुश्किल था, दूसरा ये सांप बहुत ज़्यादा शायद घबरा गया है या जो भी कारण है, लेकिन आप देखिए बहुत तड़फड़ा रहा है। ऐसे में उसको संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है और फुल्ली ग्रोन अप है, अटैक भी कर सकता है और उसमें ताकत भी खूब होती है, इसलिए उसको संभालने के लिए अनुभव चाहिए। और उसको ले जाने का डिब्बा, जी हाँ मर्तबान, वो तो मैं उस दिन साथ लेके ही गया था, इसलिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जिस तरह से उत्पात मचा रहा है सांप, मुझे मुश्किल लग रहा है उसको डिब्बे में ले जाना। देखिए ये वो नहीं जा रहा है, वो घबरा गया है, उसको यही लग रहा है कि मैं अब फंस गया या कोई मुझे आहत करने आ रहा है। अब वास्तव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमारी भाषा वो समझ सकते तो अच्छा रहता। कोशिश जारी है कि उसको मैं उस डिब्बे में ले जा सकूं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आज तड़फड़ा रहा था, मेरे को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। वो देखिए उसने फिर से वापस आने का प्रयत्न किया, अब वो नहीं जाएगा, उसको बाहर निकलने की कोशिश में है, इसलिए मुझे कुछ और रास्ता करना पड़ेगा। उसको मैंने पहले थोड़ा फिर से कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है, इसलिए उसको शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाहर निकालने की, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है। देखिए आप धीरे धीरे वो अंदर जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, और जब तक वो अंदर नहीं जाएगा मैं उसको बंद नहीं कर सकता, इसलिए उसको मुझे फिर से पकड़ना है। और ये देखिए मैंने उसको पकड़ा है, अनुभव मेरा यहीं पे काम कर रहा है कि वो अंदर नहीं जा रहा है, ये मैं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने देखिए पे ढक्कन नहीं लगाया है, वो पूरा अंदर नहीं गया है, इसलिए कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा। और अगर देखिए मुझे खोलना ही पड़ा किसी भी तरह, क्योंकि उसका फ़न बाहर है, और फ़न जब तक अंदर प्रॉपर नहीं जाएगा उसको मैं किसी भी तरह नहीं बंद कर सकता। चलिए दोबारा कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, वो किसी तरह शांत हो या जो भी हो, बस एक बार डिब्बे में आ जाए तो उसका भी काम भला और हमारा भी काम भला। चलिए कोशिश जारी है। अब फिर से फ़न मैंने उसके अंदर लेके डिब्बे के अंदर उसको अंदर डालने का प्रयत्न चालू किया है। डिब्बे का ढक्कन मेरे पास तैयार है, मेरे साथी भी तैयार हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत अगर बाहर निकल जाए तो उसको पकड़ने के लिए मेरे साथी भी वहाँ पे तैयार बैठे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत उसको फिर से पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब की बार तो सफलता आ गई है ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट वो अंदर चला गया है सांप। अब एक बार ढक्कन लग जाए तो इस तरह से थपथपाने से क्या होता है, सांप जहाँ हम थपथपाया था उसकी तरफ जाता है, इससे हम उसको ऊपर की तरफ अटेंशन करके नीचे से ढक्कन बंद कर देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा काम ही बाकी है, आ गया है सांप उस मर्तबान में, उसको मैंने बंद कर दिया है। चलिए सर, आज का रेस्क्यू पूरा। आप हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सांप को बचाएं। धन्यवाद।